हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा। आई एम एक्सेल वीबीए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के निरंतर सपोर्ट की वजह से मेरे सब्सक्राइबर अब 3.2 के होने वाले हैं, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वीडियोस पर भी धीरे धीरे व्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे फिर दोबारा मेरी नम्र विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस, वो टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट पिवट टेबल ऑटोमेटिकली यूजिंग एक्सेल वीबीए। देखिए ये टॉपिक क्या है। एक मेरे पास यहाँ पर डेटा है जिसमें यूनिक आईडी, कंट्री, यूजर्स एंड वेबसाइट दी हुई है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये पिवट टेबल क्रिएटेड है। अब इस पिवट टेबल के अंदर समरी क्या दिखाई गई है कि किन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर क्या क्या यूजर्स उन वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं, ये समरी इसके अंदर दिखाई हुई है। लेकिन इस पिवट टेबल के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हमारा डेटा है ये उल्टा सीधा है। यहाँ पर वियतनाम वेनेजुएला वाला, मतलब ये ना A to Z ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और अगर एक सिनेरियो लेके चलें कि ये जो रिपोर्ट है ये एवरी 1 आवर में आपको कहीं पर ही भेजनी होती है बेसिस ऑफ द यूजर्स, कि कौन कौन सी वेबसाइट के अंदर कितने कितने यूजर विजिट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का सिनेरियो। तो उस केस के अंदर आपको बार बार की इसको सॉर्ट आउट करना होगा, जिसमें कि 8 टाइम्स, मतलब एवरी आवर के हिसाब से अगर हम 8 घंटे की बात करें तो 8 टाइम्स यू विल हैव टू रिफ्रेश योर पिवट टेबल। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं कि एक बटन क्लिक करते ही अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपनी रिपोर्ट भेज दें। तो इसी चीज को बनाते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले गाइस क्या करना है, डेवलपर टैब में जाइए और यहाँ से कमांड बटन ले लीजिए। आई एम प्लेसिंग दिस कमांड बटन समवेयर हियर, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके मैंने बोला रिफ्रेश कीवर्ड, एंड देन आप डिजाइन मोड पे गए तो डबल क्लिक कर लीजिए ताकि आप इसके कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएं। अब जब आप कोडिंग एनवायरनमेंट में आ गए हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया डिम WS एज वर्कशीट, देन वर्कशीट को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला सेट WSD, यानी कि ये जो मेरी डेटा नाम की शीट है इसका जो इनिशियल D है वो मैं ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आई एम मोर कंफर्टेबल विद द इनिशियल, और ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आपसे एक रिकमेंडेशन है कि जैसे यहाँ पर ये जो डेटा जो है, आपने देखा होगा कि मैंने इसको कॉपी करके इसके अंदर डाला है, मैंने इसको डायरेक्टली लिखा नहीं है। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि जितना हो सके डेटा में से कॉपी करके ही अपने वेरिएबल बनाइए। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी हट जाती हैं। ठीक है गाइस, जब आप अपनी वर्कशीट को भी डिफाइन कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिवट टेबल को डिफाइन करते हैं। तो पिवट टेबल कैसे डिफाइन होगा उसके लिए भी आपने लिखना है सेट। अब यहाँ पर जैसे मैंने वेरिएबल लिया है PVT TAB, मैंने PVT टेबल करके ऐसे ले लिया, इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अगर यहाँ पर इनिशियल ले लेते हैं जैसे PNT तो तब भी वो चलेगा, मैंने ऐसे ले लिया। मैं बोलना चाहता हूँ WSD, यानी कि जो हमारी डेटा नाम की शीट है इसके अंदर जो पिवट बना हुआ है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा पिवट टेबल्स एंड डबल कोटेशन में। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ध्यान देने लायक चीज़ है, वो क्या है गाइस, कि आपने क्या करना है, आपने इस पिवट टेबल के ऊपर देखिए, अभी आप ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर हेडर्स हैं। इन हेडर्स में कुछ चीज़ें अनअवेलेबल है, लेकिन कुछ एडेड चीज़ अभी आपको नजर आएगी एज सुन एज यू विल क्लिक समवेयर इन योर पिवट टेबल। जैसे मैं यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन करके 2 चीजें आ रही हैं। तो इस केस में आपने इस पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाना है
और यहाँ पर आप जाके यू कैन फाइंड दी नेम ऑफ योर पिवट टेबल विच इज एक्सेल ने ये वाली चीज ऑटोमेटिकली आपको दी है। ये इसको समटाइम्स पिवट टेबल 1 बोलता है, कभी 2 बोलता है, 3 भी बोल सकता है। तो जो भी एक्सेल आपको सजेस्ट कर रहा है उस पिवट टेबल के नाम को आप पिक कर लीजिए यहाँ से और इसके अंदर डिफाइन कर दीजिए लाइक दिस। नाउ आगे का काम करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या बोलना है, आप इसी वेरिएबल को उठाइए और यहाँ पर ले जाके पेस्ट करने के बाद आप इससे बोलिए पिवट टेबल देन पिवट फील्ड्स। अब पिवट फील्ड्स के अंदर आपने क्या चीज डालनी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसके बेसिस पर आपने सॉर्टिंग करनी है। तो मैंने बोला जो मेरी पिवट फील्ड है वो एक कंट्री होनी चाहिए, और ये जो कंट्री है क्योंकि मैं इनके बेसिस पर सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, अगर आप सम के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यूज में से उस चीज का सम उठा सकते हैं और उसको वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये वाली चीज ले ली है, और ये जो कंट्री है मुझे अपने डेटा के कहीं ना कहीं हेडर में मिलेगी। तो मैंने इस पे क्लिक करके ये कंट्री को भी पिक कर लिया यहाँ से और इसको डिफाइन कर लिया आपने इसके अंदर पेस्ट कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा ऑटो सॉर्ट एंड देन ऑर्डर। ये आपको किस ऑर्डर में ये चाहिए। अभी के लिए जो मेरी सिचुएशन है ये इसको A to Z बोलती है, तो मैं बोलता हूँ एक्सेल असेंडिंग एंड देन कॉमा करके आप इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज नजर आ पाए। एंड यहाँ पर आप बोल दीजिए फील्ड, और फील्ड के अंदर भी गाइस आपने जिसके बेसिस पे सॉर्ट आउट कराना है उसी चीज को आपने यहाँ फील्ड में भी मेंशन करना है इस तरीके से। लेट मी जस्ट चेक कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर इन केस हम इसको एक बार चेक करते हैं, लाइक मैं F8 की के थ्रू 1 by 1 चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ F8 ये क्या बोलता है, सेट पिवट टेबल WSD, ओके पिवट टेबल दैट इज वाई, ठीक है गाइस। देखिए ये डेटा आपका सॉर्ट हो गया, अगर आप देख पाएंगे तो ये पहले यहाँ पर मेरे ख्याल वियतनाम या वेनेजुएला लिखा हुआ था दूसरे नंबर पे, अब ये अल्जीरिया अर्जेंटीना, मतलब A to Z। अगर मैं इसको ऊपर से लेके नीचे तक की चेक करना चाहूँ तो देखिए ये वियतनाम सबसे नीचे आ गया और A सबसे ऊपर आ गया। नाउ दिस इज ऑन करेक्ट ऑर्डर। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट आउट योर डेटा बेसिस ऑफ, मतलब कि आपको कैसे बोला गया है, असेंडिंग बोला गया, डिसेंडिंग बोला गया। तो ये जो है मैकेनिज्म गाइस आपका यही रहेगा मेन। वर्कशीट को डिफाइन कीजिए, अपने पिवट टेबल को डिफाइन कीजिए, पिवट का जो नेम है वहां से पिक कर लीजिए, उसके बाद जिसके बेसिस पर आपने सॉर्ट करना है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर सॉर्ट कर दीजिए। आपका मेथड कभी भी फेल नहीं होगा गाइस। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इस वर्कबुक को डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड करके इसको अपने किसी पिवट टेबल के ऊपर अप्लाई कीजिएगा जहां पर आपने सिर्फ फील्ड का नाम चेंज करना है। अगर ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यू हैव लर्न समथिंग गाइस, तो अगेन रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।